जी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर हमने क्या किया, डायरेक्ट उस एलिमेंट का नेम दे दिया, यानी कि पैराग्राफ अगर यहाँ पर यूज हो रहा है तो हमने डायरेक्ट पैराग्राफ का नाम दे दिया, पी दे दिया। अब हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ सिस्टम यूज हो रहे हैं, जैसे हम सीएसएस में करते हैं कि एक पैराग्राफ के अगर हमें ऊपर कोई सीएसएस अप्लाई करनी है तो हम क्या करते हैं, हम उसका या तो आईडी डिफाइन कर देते हैं इस पैराग्राफ की, या फिर उसकी क्लास डिफाइन कर देते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, आपने बटन को डायरेक्ट बटन दे दिया, तमाम बटन के क्लिक्स के ऊपर यही फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी, हमें तो सब पे नहीं करवानी। हम इस बटन की कोई आईडी या क्लास दे देंगे, हम ये पैराग्राफ है तो ये बटन के क्लिक के ऊपर तमाम पैराग्राफ्स ऐड हो जाएंगे, तो हमें ये तमाम के ऊपर तो नहीं कराना, हमें सिर्फ इस पैराग्राफ पे कराना है, तो हम इस पैराग्राफ की कोई आईडी या इसकी कोई क्लास डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है क्लास को आप डॉट से डिफाइन करते हैं और आईडी को हैश से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपके पास जैसे एलिमेंट सेलेक्टर है वैसे ही आपके पास आईडी सेलेक्टर भी है। आईडी सेलेक्टर क्या है, हैश से आप डिफाइन कर रहे हैं। अब इसी फंक्शन के अंदर आप क्या करें, यहाँ पर इसको दे दें हैश, ठीक है। अब हैश दिया और आप यहाँ पर इसको रन करके देखें, इसके क्लिक के ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी क्या चीज़ आईडी डिफाइन नहीं की, हमने इसको डायरेक्ट हैश दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, पैराग्राफ की आईडी दे देंगे, सॉरी आईडी दे दी आपने डेमो, ठीक है, या आपने कुछ भी दे दी, सपोज पैरा वन दे दी, पैराग्राफ वन, और आप अपने यहाँ कह दिया पैरा वन, यानी कि बटन के क्लिक के ऊपर क्या करो, ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढो जिनकी आईडी क्या है, पैरा वन। तो अब ये जाएगा और ढूंढेगा कि हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट्स में जिन जिन भी पैराग्राफ्स या हेडिंग्स या जिस भी टैग की, जिस भी एलिमेंट की आईडी पैरा है, यानी कि पैराग्राफ PARA1 है, उन तमाम को हाइड कर दो इसकी क्लिक के ऊपर, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे, क्या भी परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह हमने अभी ये आईडी सेलेक्टर देखा, वैसे ही आपके पास ये इसकी तमाम थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यही एग्जांपल है सेम, ठीक है। और क्लास सेलेक्टर में क्या है, जैसे आप क्लास सेलेक्टर में आईडी सेलेक्टर में हैश से डिफाइन करते हैं, वैसे ही क्लास में आप डॉट से डिफाइन कर रहे होंगे। यहाँ पर आप इसको डॉट कर दें तो देखेंगे ये वर्क नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पर इसकी आईडी की बजाय इसको यहाँ पर क्लास कर दें, तो क्लास को हम डॉट से डिफाइन कर रहे हैं, क्लास वन, तमाम एलिमेंट जिनकी क्लास पैराग्राफ वन होगी उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये वर्क करना शुरू हो गया। तो ये बेसिक सेलेक्टर की टाइप्स हैं हमारे पास, कौन सी, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर, ठीक है। ये सब आपको समझ आ गए, इनके डिफरेंसेस समझ आ गए। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल और भी तरह के सेलेक्टर होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर, स्टैटिक, स्टैटिक आप लोगों ने देखा था, आप CSS में भी इस अप्लाई कर रहे थे। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर ये क्या करता है कि तमाम एलिमेंट्स आपके जितने भी वेब पेज के ऊपर है उनके ऊपर अप्लाई हो जाए। दिस क्या करेगा, डॉट दिस आपका जो है वो देखता है कि जो करंट एलिमेंट है उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब ये क्या है, पी डॉट इंट्रो, यानी कि पैराग्राफ, ऐसे पैराग्राफ जिनकी आईडी इंट्रो है, सिर्फ उन पैराग्राफ जिनकी आईडी इंट्रो है। यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर हम यहाँ पर ये सॉरी हाँ क्लास इंट्रो, सॉरी, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पैरा वन डॉट हमने ये दे दिया डॉट पैरा वन, अब यहाँ पर क्लास है पैरा वन। अब ये क्या करेगा कि हमारे पास जितने भी पैराग्राफ्स, हेडिंग, कोई भी टैग जिसकी क्लास पैरा वन हो उनके ऊपर ये अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये दे देंगे कि पी डॉट पैराग्राफ, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ ये पैराग्राफ्स जिनकी क्लास पैरा वन है, हेडिंग जिनकी क्लास पैरा वन है वो नहीं, सिर्फ जिनकी क्लास पैरा वन है उनके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से
आपके पास सूडो, जैसे आप सूडो कोड करते हैं वैसे सूडो एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो अब ये एक प्री डिफाइंड है फर्स्ट, यानी कि पी फर्स्ट, पी लास्ट, पी मिडिल, ये तमाम आपके पास वर्क करते हैं। तो पी फर्स्ट क्या कर रहा है कि पैराग्राफ, ऐसा पैराग्राफ जो कि सबसे पहले आया है आपके HTML एलिमेंट, मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं लेकिन जो पहला पैराग्राफ है उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर दो। तो आपने पैराग्राफ की सूडो एलिमेंट अप्लाई कर दिया फर्स्ट पैराग्राफ। इस तरीके से मल्टीपल और आपके पास गिवन है, इनको आप लोग रन करके देख लीजिएगा ये किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक क्या चीज़ देख ली, ये हमारे पास सेलेक्ट, इसका सिंटैक्स क्या है, मल्टीपल सेलेक्टर की टाइप्स क्या हैं, सेलेक्टर की हमने 2-3 की एग्जांपल भी करके देख ली, यूनिवर्सल सेलेक्टर, आपका आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम आते हैं इवेंट jQuery सिंटैक्स फॉर इवेंट मेथड। अब इस देखा जाए तो आपके पास ये जो इसका सिंटैक्स डिफाइंड है कि डॉलर सेलेक्टर डॉट एक्शन, इसी को कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है कि डॉलर को आपको बता दिया किस तरह वर्क करे, सेलेक्टर की मल्टीपल टाइप्स आपको बता दी कि किस किस तरह के सेलेक्टर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो डॉट एक्शन है, यानी कि एक्शन क्या परफॉर्म होना है, ये अब आपके पास क्या चीज़ है, मेथड्स या फंक्शंस, आपका फंक्शन क्या परफॉर्म होना है, मेथड क्या परफॉर्म होना है। ठीक है, आगे उसका फंक्शन क्या है, तो ये चीज़ आपको बताई हुई है कि सिंटैक्स इसका क्या होता है। आप आगे क्या चीज़ दे सकते हैं, इन jQuery मोस्ट DOM इवेंट्स हैव एन इक्विवेलेंट jQuery मेथड टू असाइन अ क्लिक इवेंट कॉल पैराग्राफ्स ऑन अ पेज, यू कैन डू दिस बाय। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा था कि आपके पास फंक्शन के अंदर क्या चीज़ गिवन थी कि बटन डॉट क्लिक। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक मेथड है बटन का। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या चीज़ गिवन है कि आप DOM इवेंट्स अप्लाई कर सकते हैं jQuery के ऊपर। किस तरह, अब जैसे आपने यहाँ पर अप्लाई किया था पैरा डॉट क्लिक, ठीक है, यानी p डॉट क्लिक, तो इस पैराग्राफ के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो कोई आगे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई हुई हो सपोज। ठीक है, और इस क्लिक के अंदर एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो अभी इसको अब देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन व्हाट इवेंट फायर्स। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ में क्या होता है, आपने डॉलर, अच्छा क्लिक के ऊपर आपने कोई इवेंट अप्लाई करना है ना, आपने कहा कि ये क्लिक की फंक्शनैलिटी अप्लाई हो, पैराग्राफ को जैसे कोई क्लिक करे और उस क्लिक के ऊपर क्या फंक्शनैलिटी, क्या इवेंट अकर हो, उसके लिए आपने एक आगे फंक्शन दे दिया, फंक्शन, और उसके आगे एक्शन जो भी होना है उसके लिए भी आपने एक इवेंट कॉल करा दिया jQuery का। इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, अब आपके पास बेसिक jQuery के इवेंट्स क्या हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर क्लिक का इस्तेमाल किया, यानी बटन डॉट क्लिक, बटन के ऊपर कोई क्लिक करे या फिर पैराग्राफ पे कोई क्लिक करे या हेडिंग के ऊपर कोई क्लिक करे तो ये आगे ये परफॉर्म हो, एक्शन हाइड हो या नॉट हाइड हो। तो ये जो आपके पास क्या है, इवेंट्स हैं, कौन कौन से तरीके के हैं आपके पास है, क्लिक यानी कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म होनी है, TBL क्लिक यानी डबल क्लिक, डबल क्लिक क्या के ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म होनी है। कभी बार आपने देखा होगा कुछ बटन होते हैं वो डबल क्लिक के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, माउस एंटर, माउस एंटर क्या करेगा कि आपका माउस जैसे ही उसके ऊपर आप लेकर गए हैं तो क्या हो रहा है, माउस लीव यानी कि माउस उसके ऊपर से आपने हटाया तो क्या होगा, माउस डाउन यानी कि स्क्रॉल करेंगे तो क्या, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्या होगा, स्क्रॉल अप करेंगे तो ओवर करेंगे तो क्या होगा, फोकस, ब्लर, ऑन। ठीक है, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अभी हम देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। एक एग्जांपल आपके पास गिवन है, इसको अभी हम देखते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली ये इवेंट्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर, अगर आप देखें यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है डॉलर पैराग्राफ डॉट ऑन, यानी कि एक पैराग्राफ, जैसे हमारे पास ये वाला पैराग्राफ क्रिएटेड है, सपोज ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर जैसे ही ऑन यानी कि इसके ऊपर आप माउस लेकर जाएं तो क्या होगा, पैराग्राफ डॉट ऑन के ऊपर माउस एंटर यानी माउस एंटर की एक स्यूडो एलिमेंट चलेगा और एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि डॉलर दिस मैंने आपको बताया था, दिस का मतलब होता है करंट एलिमेंट जो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, यानी करंट एलिमेंट जिसकी बात हो रही है। करंट एलिमेंट कौन सा है, पैराग्राफ। यहाँ पर बताया डॉलर दिस, ये एक इंस्टेंस देने का तरीका है, डॉलर दिस डॉट CSS, यानी कि इस एलिमेंट की दिस की क्या चीज़ चेंज कर दो, CSS डॉट CSS। ये भी jQuery के थ्रू आप कर सकते हैं, सिर्फ आप क्लिक
के ऊपर कोई हाइट शो वगैरह नहीं, आप उसकी CSS वगैरह भी चेंज करा सकते हैं। तो आपने क्या कहा, $this.css, और CSS इसकी किस तरह अप्लाई कर दिया आपने, बैकग्राउंड कलर कॉमा लाइट ग्रे। अब आप चाहें तो इसका फॉन्ट चेंज करें, फॉन्ट फैमिली चेंज कर दें। पहले वाली यहाँ कॉमा से पहले आप उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे और सेकंड कॉमा के बाद आप डबल कोटेशंस में इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख देंगे, तो इस तरह इसकी CSS अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ क्या चीज़ गिवन है, माउस एंटर के ऊपर क्या हो, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे हो जाए। माउस लीव यानी माउस जैसे आप लीव करें तो क्या हो, लाइट ब्लू हो जाए, ठीक है। और क्लिक करने पे क्या हो, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं ये किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। ठीक है, क्या है कि पैराग्राफ के ऊपर तमाम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, पैराग्राफ डॉट ऑन, और उसके बाद क्या है, माउस एंटर। ठीक है, पैराग्राफ डॉट ऑन क्या बता रहे हैं कि इस पैराग्राफ के ऊपर ये अप्लाई हो रही है, ऑन माउस एंटर, माउस लीव और क्लिक। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टीज गिवन है, क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव। ठीक है, अब आप देखें इसके ऊपर क्या होता है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर माउस एंटर पे क्या गिवन है, लाइट ग्रे हो जाए इसका बैकग्राउंड कलर। माउस लीव पे क्या गिवन है, लाइट ब्लू हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ। अब माउस एंटर कर रहा हूँ यानी कि इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, लाइट ग्रे, माउस एंटर लाइट ग्रे। और मतलब माउस एंटर के बाद लीव करें अगर आप उसको छोड़ दें तो क्या होगा, लाइट ब्लू, यानी ये ग्रे, और जैसे लीव किया ब्लू, फिर गया तो ग्रे, फिर ब्लू। ठीक है, और तीसरी क्या है, क्लिक, क्लिक पे क्या हो रहा है, येलो। अब देखते हैं, जैसे क्लिक करूंगा तो येलो होगी, हटा दिया, हट गई, जैसे क्लिक करूंगा येलो। सही है, तो ये आप कर सकते हैं। अब ये मैंने किसके ऊपर रखी हुई है, क्लिक पे ना, मैं इसको कर देता हूँ BPL क्लिक। अच्छा, इसको भी हम आगे चल के अभी एग्जांपल में देखेंगे। पहले तो अभी ये चीज़ मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से वर्क कर रही है, CSS आप किस तरह इसकी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, माउस एंटर पे क्या हो रहा है, माउस लीव पे क्या हो रहा है, क्लिक के ऊपर किस तरीके से CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर दिस यानी इंस्टेंस गिवन है। ठीक है, जब भी आप एक नेक्स्ट एक ये बनाएंगे जिसमें पेरेंट एलिमेंट आपके पास गिवन है पैराग्राफ, उसके बाद आप उसकी इंस्टेंस देंगे हर दफ़ा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये तो हो गए आपके पास क्या, jQuery के इवेंट्स या मेथड्स। अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, उस jQuery के ऊपर हम क्या चीज़ करा सकते हैं, इधर हमने हाइड का भी ऑप्शन परफॉर्म किया था, शो का भी किया था, तो ये हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, और भी मल्टीपल आपके पास ऑप्शन हैं। अभी हम इसको देखते हैं। हाइड और शो के अंदर क्या था, हमने क्या किया था, पैराग्राफ के ऊपर जैसे ही बटन पे कोई क्लिक कर रहा था तो वो हाइड हो रहा था, तो ये हाइड की आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, सिर्फ तब हाइड हो जब आपके पास यहाँ पर आईडी गिवन हो हाइड के नाम से। यहाँ जब आईडी शो गिवन हो, जिस भी एलिमेंट की, उसकी क्लिक के ऊपर क्या हो, पैराग्राफ शो हो जाए। तो ये अभी हम हाइड वाली तो हम करके देख चुके हैं, इसके ऊपर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है जे जी। ये जो आपने CSS पे कलर लगाया है ऊपर, जो जी, कलर चेंज हो रहे हैं, वो ओवर से हो सकते हैं? ये किससे हो सकते हैं, ओवर ओवर। ओवर से भी हो सकते हैं। आप यहाँ करते हैं, अच्छा आप ये कह रहे हैं,
होवर की कोई आई थिंक और फंक्शनैलिटी है, ये मेरी ब्रेन में नहीं आ रही। मैं भी आपको बता दूंगा कि होवर की किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने माउस एंटर के ऊपर लेके जाना है, यानी अगर आप माउस अंदर देख उसके ऊपर होवर करा रहे हैं बेसिकली, तो उसके लिए माउस एंटर यूज हो रहा होता है। फिर माउस लीव यानी कि उस पर से जैसे आप हटाते हैं, होवर की फंक्शनैलिटी यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंट ही, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ के पास क्या गिवन है, फेड इन और फेड इन और फेड आउट। फेड इन और फेड आउट को अगर आप देखें तो ये क्या है, द jQuery fade in method is used to fade in a HTML element। अच्छा, फेड इन से क्या मुराद है कि आपके पास जो भी एलिमेंट है, जैसे ये है, तो फेड इन क्या कर रहा होगा, इसको एक फेड करता जाएगा, यानी कि इसको लाइट करते करते एकदम गायब कर देगा, ठीक है। तो ये आप किससे कर रहे होते हैं, फेड आउट से बेसिकली, ठीक है। फेड आउट से, सॉरी, फेड आउट यहाँ पर आपके पास नहीं गिवन, फेड आउट यहाँ। और फेड इन क्या करता है कि जो आपके पास एलिमेंट गायब हुआ हो, यानी फेड इन के थ्रू उसको वापस लाने के काम आता है। यहाँ क्या करते हैं, इसमें देखें आप, द jQuery फेड इन मेथड इज यूज्ड टू फेड इन अ हिडन एलिमेंट, ठीक है। और सिंटेक्स का क्या है, वही डॉलर सेलेक्टर और फेड इन स्पीड और कॉल बैक। स्पीड क्या होती है, आपने किस स्पीड से उसको फेड कराना है, ये आप मिली सेकेंड्स के अंदर भी दे सकते हैं, आप स्लो और फास्ट इसकी प्री डिफाइंड स्पीड्स हैं उनके थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको गिवन है, अगर आप देखें कि बटन के क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, वो वाले तमाम एलिमेंट्स जिनकी आईडी डिवीजन 1, डिवीजन 2 या डिवीजन 3 है, वो फेड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें क्या करते हैं, इसको remove कर देते हैं। ठीक है, ये हमने दे दी तीन, अच्छा ये क्लास दी हुई है, यहाँ पर होनी चाहिए है आईडी। अब ये देखें तीन हमारे पास टेक्स्ट आ गया, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एग्जाम्पल जो है इसकी,
हाँ, एक मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ। अच्छा, क्या given है? चलें, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं पूरी को। सही है। और यहाँ पे ठीक है, एग्जाम्पल आपकी वर्क नहीं कर रही, इसको हम ये सेम एग्जांपल है आपकी W3 स्कूल वाली। इसको हम क्या करते हैं, जे क्यू डॉट जे एस। ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर क्या गिवन है ये। अच्छा, स्टाइलिंग दे दी है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 3 डिविजन्स के अंदर जो है उनकी बैकग्राउंड कलर रेड, ग्रीन और ब्लू रख के हाइट इनकी हाइट और विड्थ 80-80 रख दी है, यानी कि ये 80-80 के बॉक्स बन जाएंगे, 80x80 के। और एक का कलर होगा रेड, एक का ग्रीन और एक का ब्लू। ठीक है। अब यहाँ पर फेडिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई क्या हो रही है, जो पहला डिवीजन 1 जिसकी आईडी है डिवीजन 1, वहाँ सिर्फ फेड इन चल रहा है। ठीक है, डॉट फेड इन। फेड इन से क्या होगा कि आपके पास सिंपल एक ही दफ़ा में फेड हो जाएगा आपका। फेडिंग स्लो में क्या होगा, स्लो स्लो यानी कि वो उसकी स्पीड हो जाएगी स्लो। और फेड इन 3000 में क्या होगा, 3000 मिली सेकेंड में वो फेड इन होगा। तो आप इसको रन करके देख लें, ये अभी हमारे पास शो नहीं हो रहा है, यानी कि फेड आउट हुए हुए हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये तमाम फेड इन हो गए। अगर आप इसको दोबारा देखें तो सबकी स्पीड मुख्तलिफ होगी, सबके आने की स्पीड मुख्तलिफ है। सही है। अगर यहाँ पर आप इसकी 3000 की बजाय 5000 कर दें, ठीक है, इसका हम कलर ब्लू की बजाय पिंक कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। सही है। तो अब आप देखेंगे लास्ट वाला काफ़ी लेट आया, क्योंकि इसकी स्पीड आपने 5 रखी। तो ये फेड इन फेड आउट के आपके पास एलिमेंट्स हैं। अगर आप ये फेड इन यूज़ करें ना, आप क्या करें, फेड इन की बजाय फेड आउट कर दें। यहाँ पर आपके पास पहले से ठीक है, यहाँ पर यही जो एग्जांपल आपके पास गिवन है, बटन क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, फेड इन हो रहा है, फिर फेड इन स्लो हो रहा है, फिर फेड इन स्लो विद 3000 हो रहा है। ठीक है, तो 3000 यहाँ आपके पास गिवन भी है कि ये स्लो और फास्ट की आपके पास एक तो स्पीड गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शनल आपके पास क्या है कि आप इसको अपनी फेडिंग जो है मिली सेकेंड्स के अंदर भी करवा सकते हैं। यानी जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर 3000 में है, 5000 है, आप जो भी उसकी स्पीड रखना चाह रहे हैं वो मिली सेकेंड्स में रख सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल इसकी गिवन है। सेम एग्जांपल है आपकी फेड आउट के लिए या फेड टॉगल के लिए। फिर फेड 2 है। फेड 2 के अंदर आप क्या कर रहे हैं, जैसे फेड इन और फेड आउट कर रहे थे, फेड 2 में आप इसकी ओपेसिटी डिफाइन कर देते हैं। ओपेसिटी से क्या मुराद है कि आपने कितना एक फेड कराना है उसको। ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट गायब हो जाए, आप उसकी स्पीड देंगे इधर स्लो फास्ट या जो भी, या फिर उसकी मिली सेकेंड्स में आप स्पीड दे दें। और उसके आगे जो सेकंड पैरामीटर देंगे वो उसकी देंगे ओपेसिटी, यानी आप कंप्लीटली फेड, यहाँ पर तो कंप्लीटली फेड हो रहा था ना,
पहले कम्प्लीटली फेडेड था, अगर फेड आउट का आप एग्जाम्पल लें तो कम्प्लीटली फेडेड था, लेकिन इसको आप किसी एक ओपेसिटी पे करना चाह रहे हैं तो आप ये इसका नाम भी दे सकते हैं कि 0.15 इसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, 0.5 हो, 0.7 हो, तमाम की आप डिफरेंट फेड करने की ओपेसिटी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बाकी ये कुछ एग्जांपल आपके पास और गिवन है, स्लाइड अप, स्लाइड मेन्यू, और ये एग्जांपल आपके पास गिवन है। अच्छा, बाकी इस ये लैब के अंदर इतने ज़्यादा आपके पास टॉपिक्स हैं नहीं। ये एग्जांपल जितनी भी आपको गिवन है ना, ये तमाम आप लोग पहले रन करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मैनुअल में अभी अपलोड कर दूंगा, ये जितनी भी एग्जांपल्स गिवन है जेक्यूरी की, ये आप लोग रन करके देख लीजिएगा। इसके अंदर किसी को भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। यहाँ आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है, लास्ट वाली ये, ठीक है, कौन सी, जिसके अंदर ये चीज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है। क्या यूज़ करते हुए 14.10 के नेम से है, ठीक है। अच्छा, टाइप समथिंग इन द इनपुट फील्ड टू सर्च फ्रॉम द टेबल। जो भी आप इनपुट फील्ड में लिखेंगे वो यहाँ पर सर्च होगी, उसका जो भी बॉक्स है उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी। तो ये एग्जांपल एक गिवन है, इसका पूरा कोड गिवन है, ठीक है। ये मैं आपके पास दे दूंगा, आपने क्या करना है, इस पूरे कोड को टाइप करना है, ठीक है। इस लैब का जो टास्क है वो आपके अंदर कोई टास्क 2-3 नहीं गिवन, आपने इसमें करना सिर्फ ये है कि इस एग्जांपल को आपने रन करना है और इसमें चेक करना है कि क्या क्या एलिमेंट्स क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। और बस आपने इसको टाइप करके इसका आउटपुट और इसका कोड जो भी आपके पास आउटपुट आता है वो आउटपुट आपने इसका पेस्ट करना है। तो बस ये एक ही टास्क आपने इस लैब के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। और बाकी जितने भी इसमें एलिमेंट्स वगैरह गिवन हैं इनको आप लोग रन करके प्रैक्टिस करके देखें कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जेक्यूरी एक बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक लैब के अंदर, जैसे जावास्क्रिप्ट को हम एक लैब के अंदर नहीं देख सकते, वैसे इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी हमने देख लिए हैं। बाकी आप जितना चाहें इसको एक्सप्लोर करें, और उसको जितने एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। इसके अलावा हम आ जाते हैं इस पर, आपका जो लैब एग्ज़ाम है ये तो मैं चलिए अपलोड कर देता हूँ आपके LMS के ऊपर। एक ही इसमें टास्क आपने करना है, सिर्फ इस वाली एग्जांपल को आपने रन करके इसका आउटपुट देखना है कि क्या आ रहा है, और उस आउटपुट को आपने एज अ टास्क सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ आ जाते हैं हम इस पर, आपके लैब एग्ज़ाम पे। लैब एग्ज़ाम जो आपका है किस डेट को है, 23 को। इसमें आपने अगर यहाँ आ जाए तो ये तमाम लैब्स हमने की हुई हैं, ठीक है। और इन तमाम लैब्स में से, अच्छा, आपकी जो इम्पोर्टेंट लैब्स हैं जिनके अंदर से आपका लैब एग्ज़ाम क्रिएट हो रहा होगा वो हैं बेसिकली जिनको आप अगर जिनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपका लैब एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। तो वो हैं आपकी लैब नंबर 4 से, यानी ज़ाहिर है इंट्रोडक्शन वाली लैब्स तो ज़ाहिर है आपको आती ही हैं, हेडिंग पैराग्राफ्स वगैरह किस तरह क्रिएट करते हैं, या CSS की ID क्लास वगैरह किस तरह सेट करते हैं, जब तक ये नहीं आता होंगे आपने ज़ाहिर है बाकी भी नहीं कर सकते। तो असल जो इम्पोर्टेंट है जिनको आप रिवाइज करें वो है ग्रुपिंग कंटेंट, जिसके अंदर डिवीजन, सेक्शन, हेडर, फुटर, नेविगेशन, साइड बार, ये तमाम चीज़ें थी। फिर HTML लिस्ट विद स्टाइलिंग की एक लैब थी जिसमें हमने लिस्ट वगैरह पढ़ी थी। लिस्ट क्या थी कि जिसमें 3 टाइप ऑफ लिस्ट हमने पढ़ी थी, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, डेफिनेशन। ये आपको आनी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई टास्क आ सकता है। HTML टेबल्स हमने देखे थे जिसमें टेबल रॉ, टेबल डेटा, टेबल कॉलम था, इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन गिवन था। फिर HTML फॉर्म्स, जिसके अंदर आप कोई फेसबुक का या कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, या जैसे आप साइनअप का या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म ले रहे थे, फॉर्म्स की आपने लैब की थी। फिर इमेजेस की थी जिसमें इमेज, बैकग्राउंड इमेज की CSS प्रॉपर्टीज़, उसकी बैकग्राउंड इमेज, तमाम चीज़ें आप ओपेसिटी वगैरह चेंज कर रहे थे। फिर लिंक्स की आपने एक लैब की थी कि जिसमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर, और एक ही वेब पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर अगर हमें लिंक करवाना हो तो हम किस तरह करते हैं, वो एक लैब थी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर वीडियो एंड ऑडियो की है, आपने वीडियो एंड ऑडियो की कंट्रोल्स और उसकी तमाम ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, जिससे रिलेटेड भी आपका एक टास्क गिवन है। फिर ड्रॉप डाउन नेविगेशन की आपने एक लैब की है, और जावास्क्रिप्ट की लैब, ठीक है। ये लैब नंबर 4 से लेकर लैब 11 और लैब 13,
ये तमाम आपकी इंपॉर्टेंट हैं। जे क्यूरी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लैब 13 जावास्क्रिप्ट और लैब 11 से लेके लैब 4, ये तमाम अगर आपने रिवीजन कर लिया, यानी इनकी तमाम एग्जांपल्स को रन कर लिया और इसकी तमाम जो टास्क वगैरह थे वो आपने खुद से किए हैं, इनको आपने किया है, तो आप आसानी से लैब एग्जाम को कर लेंगे। लैब एग्जाम में हो सकता है कि आपके पास 4 क्वेश्चन हो, पॉसिबल है कि 5 क्वेश्चन हो, ठीक है। 20 मार्क्स का होगा, अगर 5 क्वेश्चन हुए तो 4 मार्क्स के होंगे, और अगर 4 क्वेश्चन हुए तो 5 मार्क्स के होंगे। बाकी आपने जिस तरह लैब टास्क सबमिट करते हैं, यानी कोड का आउटपुट का स्क्रीनशॉट और कोड का स्क्रीनशॉट, कोड को कॉपी पेस्ट भले ना करें, आप सिर्फ कोड का स्क्रीनशॉट और आउटपुट का स्क्रीनशॉट अपनी वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दें, और वर्ड की फाइल का नेम लाजमी अपने नेम के साथ आप चेंज कर दें, ठीक है। यानी अपना आपका नेम और आपकी आईडी, ये आपके फाइल के नेम के अंदर लाजमी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी मार्किंग हो सके। अच्छा, अब ये तो मेरे ख्याल से लैब एग्जाम से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके, अच्छा, असाइनमेंट के अंदर किसी को कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट 2 आपको गिवन था, मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स ने सबमिट कर भी दिया है, और अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो वो अभी ही पूछ लें, हम उसको एंटरटेन कर लेंगे। सर अटेंडेंस मार्क कर दें। अच्छा, जो भी लेट आए थे, जितने भी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किया था जिन्होंने, वो चैट के अंदर अपनी आईडी और अपना नेम, आईडी और आगे उसका नेम, कंप्लीट नेम अपना लिख दें। सिर्फ वो स्टूडेंट जो लेट ज्वाइन हुए थे, बाकी तो तमाम की अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है। अपना आईडी और अपना नेम जो लेट ज्वाइन हुए थे वो लिख दें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है असाइनमेंट से रिलेटेड तो पूछ लें अभी, बाद में ऐसा ना हो कि आप कहेंगे सर ये चीज़ तो हमें पता नहीं थी। अभी ही पूछ लें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई असाइनमेंट में। या फिर वरना फिर मैं पूछ लेता हूँ, क्या समझ आया हुआ आप लोगों को। जी, यहाँ पर आ जाते हैं डेस्कटॉप। जी, ज़रा क्या नाम है, जी गौस बख्श, ज़रा माइक ओपन करें। जी गौस, गौस बख्श, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? शाहीना राना, ज़रा आप माइक ओपन करें और काम करें। जी, यस सर। अब एक काम करें, असाइनमेंट आपने देख लिया है, असाइनमेंट नंबर 2 जो आपका अपलोडेड था? जी, यस सर। अच्छा, तो अब असाइनमेंट 2 देख लिया है तो ज़रा इसमें बताएं कि टास्क नंबर 1 जो था इसमें क्या करना था आपने?
ये आपके पास स्क्रीन पर भी आ रहा है, ठीक है, सब देख लेता है कि ये अभी हम इसीलिए ये बात कर रहे हैं ताकि बाद में किसी को कोई क्यूरी ना हो। अभी इसके कोई मार्क्स नहीं है, कोई इसमें कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको देखें। नहीं समझ आया हुआ, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, आपकी क्लास एंड भी हो तो इसको रीज्वाइन करें ताकि हम असाइनमेंट को देख लेंगे क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। तो बताएं ज़रा, गौस बख्श क्या समझ आ रहा है? हाँ चलिए, अच्छा भाई जी। कायनात हसन, आप एक काम करें, माइक ओपन करें और ज़रा बताएं कि टास्क नंबर 1 में आपको क्या समझ आ रहा है, क्या करना है। चलें आप लोग एक काम करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तमाम टास्क जितने भी हैं, और आप लोग रीज्वाइन करें ज़रा, फिर हम इसको, मैं आपको तमाम जितने भी टास्क हैं एक्सप्लेन करता हूँ।